तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज की इस कक्षा में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत महत्वपूर्ण सवालों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कुछ महत्वपूर्ण सवाल ऐसे हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और कुछ सवाल उसमें से ऐसे हैं जो आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये जो पहला सवाल है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है कि कबीरदास के समय में दिल्ली का शासक कौन था। साथियों हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं और जो अभ्यास बैच था उसमें आदिकाल का रिवीजन करवाया जा चुका है और आदिकाल पर अभ्यास कराया जा चुका है। भक्ति काल का रिवीजन चल रहा है और भक्ति काल का जो सवाल होंगे, जितने भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे उनकी भी प्रैक्टिस आपकी करवाई जाएगा अभ्यास बैच में। तो अभ्यास बैच से अगर अभी भी आप जुड़ना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। नंबर है हमारा 9628959237। तो 9628959237 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमसे केवल मॉडल पेपर लेना चाहते हैं तब भी आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे सीधा मॉडल पेपर ले सकते हैं। तो आज का जो सवाल है, कबीर के समय में दिल्ली का शासक कौन था। तो बात करें तो जो कबीर के जो गुरु हैं उनके गुरु का नाम क्या था? शेख तकी था। इनके मुस्लिम गुरु कौन थे? शेख तकी थे। अब शेख तकी जो गुरु थे उस समय कौन था? शेख तकी के समय पर शासक कौन था? यह हमें पता होना चाहिए कि शेख तकी के समय पर कौन था। तो यहां पर बात करें तो सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। कौन थे? सिकंदर लोदी के ये पीर गुरु थे और यहां पर जानना चाहिए पीर गुरु थे। तो सिकंदर लोदी के पीर गुरु कौन थे? शेख तकी थे। और शेख तकी के कहने पर ही सिकंदर लोदी ने क्या किया था? कबीर को क्या किया था? कबीर को गंगा में डुबवाया था। ठीक है, डुबवाया था, यानी स्वयं नहीं डुबाया था। सैनिकों से कह के कि ले जाओ इनको वहां पर डुबो दो। तो जो प्रमुख लोग हैं उनका जो काल है वह आपको मालूम होना चाहिए, यानी कौन सा जो कवि है वह किस दौर का कवि है, यानी उस समय के शासक कौन थे। ठीक है, तो चलिए पहले सवाल के बाद हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल तक। वैष्णव भक्ति के प्रथम आचार्य कौन है? वैष्णव भक्ति के प्रथम आचार्य कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है वैष्णव भक्ति का। तो चलिए आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए, वैष्णव भक्ति के प्रथम आचार्य कौन है? वैष्णव भक्ति के प्रथम आचार्य कौन हैं? तो वैष्णव भक्ति के प्रथम आचार्य की बात करें साथियों तो इसमें जो हमारे आचार्य होंगे कौन होंगे? मध्वाचार्य। मध्वाचार्य कौन है? पहले हम सबको देख लेते हैं कि मध्वाचार्य। तो देखिए ब्रह्मा को क्या चढ़ती है? मधु चढ़ती है। तो इस तरह से याद रखना है, ब्रह्मा को मधु चढ़ती है। तो इन्होंने किस संप्रदाय का स्थापना किया? ब्रह्म संप्रदाय की। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किया, ऐसे याद कर लेंगे। रामानुजाचार्य, तो इनके नाम के सामने क्या लगा दो? श्री लगा दो, तो क्या हो जाएगा? श्री रामानुजाचार्य हो जाएगा। वल्लभाचार्य क्या करते हैं? बैट। वल्लभ मतलब बैट। बैट से क्या करते हैं? शुद्ध चौका मारते हैं। क्या क्या हो जाएगा? शुद्धाद्वैतवाद हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? शुद्धाद्वैतवाद हो जाएगा, ऐसे याद रखेंगे। और शंकराचार्य ने क्या किया? अद्वैतवाद दिया, अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। दरअसल जो सबसे बड़ी बात है कि इन्हीं की वजह से सारे सिद्धांत बने। यानी जो शंकराचार्य का सिद्धांत है अद्वैतवाद के विरोध में ही बाकी सभी संप्रदायों का क्या होता है? जन्म होता है। तो यहाँ पर जो वैष्णव भक्ति के प्रथम आचार्य की बात हम कर रहे थे,
तो यह कौन है? श्री रामानुजाचार्य हैं, श्री रामानुजाचार्य हैं। इन्होंने अच्छा, और इन्होंने वैष्णव धर्म की बात की तो भागवत महापुराण, भागवत महापुराण क्या है? भागवत महापुराण को इसका आदि स्रोत ग्रंथ माना जाता है। वैष्णव धर्म का या कृष्ण भक्ति का जो आदि ग्रंथ है वह कौन सा माना जाता है? भागवत महापुराण माना जाता है। देखिए, 2 सवाल मैंने आप सबको बताए थे और दोनों सवाल आप सबको याद होने चाहिए। जैसे जो सवाल मैं करवा देता हूं वो भी आपको याद होना चाहिए। 2 चीजें, जैसे आपसे अगर कहा जाए कि सगुण का जो मतलब आदि स्रोत ग्रंथ, सगुण जो भक्ति है उसका आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है, और निर्गुण का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है, तो ये मैं आपको बता चुका हूं। इससे संबंधित सवाल भी आपको मैं सॉल्व करा चुका हूं। तो देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं आज। कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो सगुण काव्य है उसका आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है और निर्गुण जो मत है उसका आदि स्रोत ग्रंथ कहाँ, यानी कहाँ ये मिलती है, चलिए बताइए, फटाफट बताइए। तो सगुण का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है और निर्गुण का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है? किसी को याद है? मैंने कई बार बताया है, कई बार समझाया है, तो आशा करता हूं कि सभी लोग जवाब देंगे। ये जो मैंने अलग से पूछा है, निर्गुण और सगुण का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है, ये करवा चुका हूं। आप लोगों को ये जवाब देना चाहिए। चलिए, तो आदि स्रोत ग्रंथ कोई जवाब देगा? नहीं देगा? चलिए, बहुत खुशी की बात है कि जितना पढ़ाता जा रहा हूं आप सफलतापूर्वक भूलते भी जा रहे हैं और जो चीजें महत्वपूर्ण होती है उसको आप नोट भी नहीं कर रहे हैं कि आप नोट ही कर लें। श्री भागवत पुराण, अच्छा सगुण का श्री भागवत पुराण हो गया। चलिए ठीक है, निर्गुण का कौन सा ग्रंथ है ये बता दीजिए, निर्गुण का कौन सा ग्रंथ है? चलिए आगे बात करते हैं। तो ये जो रामानुजाचार्य हैं इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद किया, मध्वाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद और वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद दिया और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया। ठीक है, चलिए, तो श्री भागवत पुराण, श्री भागवत, चलिए कोई बात नहीं है, याद करिएगा। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा था? तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा था? अब ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा था? देखिए, तुलसीदास जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, तो इनके सारी रचनाओं पर हमारा पूरा का पूरा जोर होना चाहिए कि अगर सवाल बने तो उसको हम तुरंत ही हल कर सकें। अब अगर एक एक चीज से हम देखें तो तुलसीदास किसके अंतर्गत आते हैं? सगुण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सगुण के अंतर्गत आते हैं और इनका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है विशिष्टाद्वैतवाद। ये किस सिद्धांत से आते हैं? तो ये इनका दार्शनिक सिद्धांत है विशिष्टाद्वैतवाद। और ध्यान रखिएगा कि इन्होंने राम को जो चित्रित किया है, तो राम को किस रूप में चित्रित किया है? तो इन्होंने राम को लोकनायक के रूप में चित्रित किया है। ध्यान रखिएगा कि इन्होंने राम को किस रूप में चित्रित किया है? तो इन्होंने राम को लोकनायक। ध्यान रखिएगा, जब हम राम और कृष्ण की बात करते हैं तो राम को किस रूप में? लोकनायक के रूप में चित्रित किया गया है, और जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो कृष्ण को लोक रंजक के रूप में हम पाते हैं। ध्यान रखिएगा, किस रूप में पाते हैं? तो लोक रंजक के रूप में पाते हैं, लोक रंजक के रूप में पाते हैं। तो लोक नायक और लोक रंजक, ये दो चीजें यहां पर आती हैं। अब तुलसीदास की बात करें तो रामानंद, राम भक्ति के प्रमुख जो धारा है उसमें रामानंद भी आते हैं,
रामानंद के 12 शिष्य भी आते हैं। तो इसी परंपरा में तुलसीदास भी आते हैं, कुल मिला के सगुण परंपरा में। तो अब यहाँ अगर हम देखें तीसरे का सही जवाब क्या होगा, तो तुलसीदास को मुगल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा था, तो राइट आंसर हो जाएगा स्मिथ। सही है, तुलसीदास को मुगल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा, तो यहाँ पर स्मिथ ने कहा था। बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा था, बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा था, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ग्रियर्सन। इन्होंने क्या कहा था, बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। तो बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा था, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रियर्सन। जातीय कवि किसने कहा है, तो जातीय कवि किसने कहा है, तो साथियों यहाँ पर हो जाएंगे रामविलास शर्मा ने इन्हें क्या कहा है, जातीय कवि कहा है। रामविलास शर्मा ने क्या कहा है, जातीय कवि कहा है। मानस का हंस किसने कहा है, मानस का हंस किसने कहा है, तो अमृतलाल नागर ने कहा है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो इनसे और भी बन सकते हैं, यानी ये सवाल जो तुलसीदास से सीधे सीधे कनेक्ट होते हैं। ध्यान रखिएगा कि नागरी प्रचारणी सभा काशी ने तुलसीदास के कितने प्रामाणिक ग्रंथों की चर्चा की है। अगर सवाल पूछा जाए कि तुलसीदास के कुल प्रामाणिक ग्रंथों की चर्चा कितनी है, यानी नागरी प्रचारणी सभा काशी ने तुलसीदास के कुल 12 प्रामाणिक ग्रंथों का वर्णन किया है, 12 प्रामाणिक ग्रंथों की चर्चा किया है। ठीक है, अब तुलसी ग्रंथावली जो है वह 2 खंडों में इनकी रचनाएं प्राप्त होती हैं। और रामचंद्र शुक्ल ने इनकी कितनी रचनाओं को माना है, तो रामचंद्र शुक्ल ने भी इनकी रामचंद्र शुक्ल ने भी इनकी रचनाओं को कितना माना है, 12 माना है। तो साथियों अभी मैंने आपसे पूछा था कि निर्गुण काव्य का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, या निर्गुण काव्य का सबसे पहले वर्णन कहाँ मिलता है। तो मैंने आपको बताया था, बहुत पहले बताया था, लेकिन खोपड़िया में आप लोगों के छेद है वो बह जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी निर्गुण शब्द का कहीं चर्चा हो, निर्गुण की चर्चा हो, तो आपको याद रखना है श्वेतरो उपनिषद, ये आपको याद रखना है। और जब भी राम कथा की बात हो, या कृष्ण कथा की बात हो, या सगुण काव्य की बात हो, तब कौन सा उपजीव्य ग्रंथ हो जाएगा, भागवत पुराण। तो ये आपको एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ये सवाल पूछा जा सकता है, निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में आएगा। ठीक है साथियों, तो कुछ चीजें जैसे जो महत्वपूर्ण आपको बताऊं, तो आप का एक बनता है कि यार उसको लिख लो, याद कर लो, लेकिन आप लोगों से मैं क्या बताऊं, आप लोग मतलब एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो। तो ऐसे तैयारी नहीं होती भाई, ऐसे तैयारी नहीं होती है। अब बात करते हैं वापसी किसकी कहानी है, वापसी किसकी कहानी है। जिंदगी और गुलाब के फूल, वसंत आया, जिंदगी और गुलाब के फूल, ये काफी महत्वपूर्ण रचना है, जिंदगी और गुलाब के फूल। इसी तरीके से कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा झूठ। अब देखिए ये कहानी क्यों इतना चर्चित है, ये कहानी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, तो ये कहानी है उषा की। उषा का मतलब किससे हम जोड़ते हैं, उषा का मतलब होता है किरण। तो इसको आज याद कर लीजिए, भूलना नहीं चाहिए। देखिए ये सूर्य है और सूर्य से क्या निकलती है, किरण निकलती है।
यानी उषा जो है उसकी वापसी हो जाती है। वापसी कब होती है? शाम में होती है। ध्यान रखिएगा, एक ऐसी कहानी है जिस कहानी का जो औदात्य है वो हम सब के जीवन में निश्चित तौर पे आने वाला है और आएगा ही। साथियों, आप लोग जानते हैं कि मैं रेगुलर विजिट करता रहता हूं वृद्धाश्रमों में। तो वृद्धाश्रमों की ये स्थिति है कि वहां पर जितने पढ़े लिखे लोग हैं या जो सफल लोग हैं, उन्हीं लोगों को ही वृद्धाश्रम में उनके बच्चों ने भेज दिया है। आज की स्थिति ये है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं नौकरी की, आपको नौकरी मिल जाएगी और नौकरी मिलने के बाद आप अपना पूरा जीवन व्यतीत करने के बाद फिर आप लौट के अपने परिवार में जाओगे तो आपका परिवार आपको स्वीकार नहीं करेगा और वो चाहेगा कि ये हमारे साथ न रहें। तो कुछ इसी प्रकार की ही वो कहानी है कि आपके घर वाले जो है आपको स्वीकार नहीं करेंगे। वापसी कहानी इसीलिए बहुत ही चर्चित है। तो मेरा ये कहना है कि अगर कभी आपको समय मिले तो ये कहानी आप जरूर पढ़िएगा, उषा प्रियंवदा की वापसी कहानी। अगला सवाल है साथियों, इत्यलम यह किसकी रचना है? इत्यलम यह किसकी रचना है? चलिए, भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, अरियो करुणा प्रभा में, अरियो करुणा प्रभा में, नदी की बांक पर छाया, महास। ठीक है, तो इस तरह के जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह किससे संबंधित हैं? तो उसके रचनाकार हैं आपके अज्ञे। अज्ञे के द्वारा ये सारी रचनाएं हैं। कितनी नाव में कितनी बार और सागर मुद्रा इनके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नई कविता का इन्हें शलाका पुरुष भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि नई कविता से एक सवाल और पूछा जाता है। नई कविता से पूछा जाता है कि नई कविता की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां क्या हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाता है नई कविता की विशेषताएं। नई कविता की विशेषताएं या प्रवृत्तियां आपसे पूछी जाती हैं। तो एक तो ये जो छंद के बंधन है, उन बंधनों को तोड़ने का काम करती है नई कविता। नए तरह के जो शब्द चित्र हैं, बिंब और प्रतीक हैं, उनका प्रयोग करती है नई कविता। नई भाषा और शैली का प्रयोग किया जाता है और आम जनजीवन के सरल अनुभवों को इस कविता में दिखाया जाता है। नई कविता में सभी जो वादों से मुक्ति है। प्रयोग कोई वाद नहीं, हम वादी नहीं रहे। इस तरह से एक बात आती है, क्या आती है? प्रयोग कोई वाद नहीं, हम वादी नहीं रहे। अब इस तरह की बात नई कविता में पहुंचकर की गई। घोर व्यक्तिकता, भदेश का चित्रण, यानी जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें देखने के लिए मिलती है नई कविता में, वो है भदेश का चित्रण। किसका? भदेश का चित्रण। यानी जो भी चीज भदेश हो सकती है, बुरी हो सकती है, जिसे आप कुंठित भी कह सकते हैं, उन सब का भी चित्रण नई कविता में देखने के लिए मिलता है। कबीरा खड़ा बाजार में या साहित्य की कौन सी विधा है? कबीरा खड़ा बाजार में किस विधा की रचना है?
हानूस, माधवी, मुआवजे, हानूस, माधवी, मुआवजे, रंग दे, बसंती चोला। अब ये जो रचनाएं हैं ये सारी रचनाएं वैसी ही हैं कबीरा खड़ा बाजार की जैसे। आलमगीर, 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 ये सारी रचनाएं किसकी हैं? नाटक की हैं। और किसकी हैं? तो ध्यान रखिएगा ये भीष्म साहनी की हैं और इनका पूरा जो परिवार है वह किससे संबंधित है? तो फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? भीष्म साहनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा नाटक, नाटक। अगला है कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है? अब साथियों आप सबको मैं बता दूं कि प्रेमचंद के सभी उपन्यासों का क्रम आपको मालूम होना चाहिए। प्रेमचंद के सभी उपन्यासों का क्रम आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर शह और मात एक उपन्यास है। यह किसका है? यह एक रचनाकार है यादव, राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव जो उपन्यासकार हैं इनका एक उपन्यास और काफ़ी चर्चित है जिस उपन्यास का नाम है उल्टा। उल्टा उपन्यास का नाम है और इन्होंने मन्नू भंडारी के साथ मिलकर एक रचना लिखी थी एक इंच मुस्कान। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और नई कहानी के पुरोधाओं में भी इनका नाम देखने के लिए मिलता है। और इन्होंने एक काम बहुत महत्वपूर्ण किया कि हंस पत्रिका का पुनर्प्रकाशन शुरू करवाया। हंस पत्रिका का पुनर्प्रकाशन भी इन्हीं के द्वारा शुरू करवाया गया था। इसके अलावा अनदेखे, अनजान पुल, मंत्रबिद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण इनके उपन्यास हैं। उखड़े हुए लोग भी इनका एक है। उखड़े हुए लोग, अनदेखे, अनजाने पुल, यह भी इनकी रचना है। तो इस दृष्टिकोण से इनकी रचनाओं को भी हम याद रखेंगे। बाकी प्रेमचंद के सभी उपन्यासों का क्रम हमें याद होना चाहिए। यानी प्रेमचंद के सभी उपन्यासों को क्रमवार अगर आपसे पूछ ले तो आप जवाब दे सकें कि किस उपन्यास का विषय क्या है और किस उपन्यास में हमें क्या मिलता है। तो अगर हम प्रेमचंद के उपन्यासों की बात करें तो मुझे आप सब जवाब देंगे कि प्रेमचंद के किस उपन्यास में वेश्यावृत्ति की चर्चा की गई है। प्रेमचंद के किस उपन्यास में वेश्यावृत्ति पर चर्चा की गई है। देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं और वेश्यावृत्ति करने वाली उस लड़की का नाम भी, उस स्त्री पात्र का नाम भी आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रेमचंद के किस उपन्यास में वेश्यावृत्ति की चर्चा है और उस स्त्री या उस पात्र का नाम भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए साथियों फटाफट जवाब दीजिए। बहुत अच्छा। तो प्रेमचंद को यहां पर हम देखें तो कथा सम्राट के रूप में हम प्रेमचंद को जानते हैं। और हाँ, चलिए ठीक है। तो जब हम उपन्यासों की बात करते हैं तो उपन्यासों में एक बड़ा नाम हमारे सामने आता है जिसका नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद पूर्व हिंदी के भी बहुत सारे ऐतिहासिक उपन्यासकार रहे हैं और प्रेमचंद के बाद भी रहे हैं। तो 1918 में एक रचना आती है जिसको हम क्या कहते हैं? सेवा सदन कहते हैं। तो कई बार इसका उर्दू वाला नाम सुमन, सेवा सदन, सुमन, बहुत बहुत बढ़िया।
देखते हैं कितने साथियों ने सही जवाब दिया है। तो अमर अमर ने, कविता ने, तन्मय ने, संगीता ने, ठीक है, सबने बढ़िया सही जवाब दिया है। अब यहाँ एक चीज, तो ये 1918 में सेवा सदन आता है, ठीक है, एकदम सही बात है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार वेश्यावृत्ति का जो वर्णन है वो हिंदी में किस रचना में किया गया, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में वेश्यावृत्ति से संबंधित पहला उपन्यास कौन सा है, पहला उपन्यास कौन सा है, अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए तो किशोरी लाल का एक उपन्यास है, उपन्यास का नाम क्या है, स्वर्गीय कुसुम व कुसुमा कुमारी, यानी कुसुमा कुमारी। ये जो उपन्यास है स्वर्गीय कुसुमा कुमारी जो उपन्यास है यह सबसे पहला है। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सेवा सदन का उर्दू नाम पूछे तो उर्दू नाम कैसे याद रहेगा, तो यहां पर बाजारे हुस्न, सेवा बाजारे हुस्न, ये आपको याद रहेगा। देखिए यहां पर विधवा विवाह से संबंधित प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है, यह भी याद रखिएगा। विधवा विवाह से, तो देखिए जो नाम है वो है प्रेमा, सही है, बताइए प्रेमा में किस विषय की चर्चा की गई है, प्रेमा, ध्यान रखिएगा। तो ये 1907 में हिंदुओं में जो विधवा विवाह है, विधवा विवाह से संबंधित इसमें चर्चा देखने के लिए मिलती है। साथियों बात करें वरदान, तो वरदान में किसकी समस्या है, वरदान में किसकी समस्या है, तो इसमें प्रेम विवाह की समस्या है। किसकी समस्या है, प्रेम विवाह, और इसमें विधवा विवाह। देखिए अगर नाम से देखें तो बड़ा उल्टा लग रहा है कि प्रेमा होगा तो प्रेमा मतलब यहां पर प्रेम विवाह होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेम से प्रेमा बना, यानी प्रेमा एक कोई स्त्री ऐसा मान के याद कर लीजिए, इसमें विधवा का चित्रण है। वरदान, हमेशा प्रेम जो होता है वो वरदान के रूप में मिलता है। और ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछे प्रेमाश्रम, तो प्रेमाश्रम क्या है, यह भी किसान की समस्याओं से संबंधित एक उपन्यास है। और इसी उपन्यास की जो पूर्णाहुति होती है वह किस उपन्यास में होती है, वह उपन्यास आपका गोदान है, ठीक है। तो प्रेमाश्रम और गोदान दोनों किसान समस्या से संबंधित एक उपन्यास है। ध्यान रखिएगा अगर आपसे रंगभूमि पूछे साथियों, तो इसमें किस समस्या का वर्णन किया गया है, तो रंगभूमि में किसका वर्णन है, उस समय भारत में एक नया औद्योगिक दौर चल रहा था। तो 1925 में औद्योगिकरण किससे संबंधित उपन्यास है, औद्योगिकरण में किसानों और मजदूरों का किस प्रकार से शोषण किया जा रहा था, तो रंगभूमि में यह देखने के लिए मिलता है। ध्यान रखिएगा कि प्रेमचंद के किस उपन्यास में पुनर्जन्म की कथा है, तो इसका नाम ही है, बहुत आसान है, कायाकल्प। किस उपन्यास में पुनर्जन्म की कथा है, बहुत आसान है याद करना, कायाकल्प। अब किसी की काया बदलेगी और फिर से वो जन्म ले लेगा तो क्या हो जाएगा, किस उपन्यास में पुनर्जन्म की कथा है, तो कायाकल्प में पुनर्जन्म की कथा दिखाया गया है। दहेज और अनमेल विवाह किसमें है, तो निर्मला में दहेज और अनमेल विवाह की चर्चा कहां पर है, तो प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला में दहेज और अनमेल विवाह की चर्चा की गई है। इसके अलावा जो है कर्मभूमि जो उपन्यास है, इसमें क्या है, अछूतोद्धार की समस्या है। प्रेमचंद के किस उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता की बात की गई है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में हिंदू और मुसलमान की एकता की बात की गई है, तो कर्मभूमि है। और कर्मभूमि में ही अछूतोद्धार समस्या का चित्रण किया गया है। तो याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, इन सबको आप याद रखिएगा।
प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जो बाद में संशोधित होके प्रतिज्ञा नाम से छपता है? तो पा से प्रेमा और प्रा से प्रतिज्ञा। तो प्रेमा उपन्यास बाद में प्रतिज्ञा के नाम से आता है। ठीक है, तो प्रेमचंद के सभी उपन्यासों की डेट, प्रेमचंद के सभी उपन्यासों का जो उर्दू में उसका क्या नाम था, उनका वर्ण विषय क्या था, ये आप एकदम कंठस्थ कर लेंगे, पूछा जाएगा। अगला सवाल है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? अब देखिए, जो हिंदी के पहले समाचार पत्र हैं उन सब का जो क्रम है साथियों, उन सब का जो क्रम है साथियों, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रमुख समाचार पत्र जो हैं उनकी डेट आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, अगर हम उदंत मार्तंड की बात करें तो इसकी डेट याद कर लेना। ये पहला समाचार पत्र है 1826 में आता है, और उसके बाद 1829 में बंगदूत आता है, 1829 में बंगदूत आता है, और उसके बाद साथियों प्रजामित्र 1834 में आता है। प्रजामित्र किस सन में आता है? 1834 में आता है। यानी शुरुआत के जो 4 पत्र हैं उनकी डेट याद रखिएगा। बनारस अखबार, इसका भी डेट याद रखना 1845। तो पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित पत्रों को क्रम में लगाइए। क्रम में अगर लगाएंगे तो सबसे पहले आपको 1826, फिर 1829, फिर 1834 और फिर 1845 की डेट आएगी। साथियों, एक चीज और कंठस्थ कर लीजिएगा कि जितने भी समाचार पत्र वर्तमान में आ रहे हैं, वर्तमान में जितने भी समाचार पत्र और पत्रिकाएं आ रही हैं, उनको आप जरूर कंठस्थ कर लेंगे। पत्रिकाएं आ रही हैं, उनसे सवाल आपका जरूर बनेगा। जैसे कौन सी संस्था किस पत्रिका का संपादन करती है, कौन सी संस्था किस पत्रिका का संपादन करती है, यह भी आपसे पूछा जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसी तरीके से रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग की शुरुआत किस पत्र से मानी है, किस पत्रिका से मानी है? आपसे साथियों अगर पूछा जाए कि रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग की शुरुआत किस पत्रिका से मानी है? भारतेंदु युग की शुरुआत किस पत्र से मानी है, किस पत्रिका से मानी गई है? तो आप क्या बताएंगे? भारतेंदु की ही एक पत्रिका है जिसका नाम क्या है? 1868। पत्रिका का डेट क्या है साथियों? 1868 है। यानी 1868 से ही शुक्ल जी ने भारतेंदु युग की शुरुआत मानी है, और यही है कविवचन सुधा। इसी से ही शुक्ल जी ने कविवचन सुधा से शुक्ल जी ने भारतेंदु युग की शुरुआत मानी है। तो ये पत्रिका आपको जरूर याद रखनी होगी। ठीक है, इसी तरीके से आपसे अगर पूछा जाए साथियों, जो एकदम नवीन पत्रिकाएं हैं, जो नवीन पत्रिकाएं या समकालीन पत्रिकाएं हैं, उनसे सवाल अगर पूछा जाए कि दस्तावेज पत्रिका जो है वह किस प्रकार की पत्रिका है? ध्यान रखिएगा, दस्तावेज पत्रिका किस प्रकार की पत्रिका है? दस्तावेज किस प्रकार की पत्रिका है? मासिक है, पाक्षिक है, या फिर मासिक कह सकते हैं, पाक्षिक कह सकते हैं, या आपसे पूछ लिया जाए कि साप्ताहिक है, त्रैमासिक है, अर्धवार्षिक है, या फिर वार्षिक है? तो देखिए, आप अगर बताएं कि जो हमारी पत्रिका है, पत्रिका का नाम है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की दस्तावेज। नाम क्या है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की पत्रिका है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की पत्रिका है। पत्रिका का नाम क्या है? दस्तावेज है। तो एक प्रकार की पत्रिका और आती है जिसको हम क्या कहते हैं? अब इसको हम क्या कहते हैं मैं पढ़ा दूंगा, घबराइए नहीं। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की जो ये पत्रिका है, इसको हम कहां से पढ़ते हैं? तो ये पत्रिका अनियत है। क्या है?
यत है, यानी इसकी कोई भी नियति तिथि नहीं है। जब भी मन करेगा, जब भी इसका कंटेंट तैयार हो जाएगा तो इसको प्रकाशित करवा दिया जाएगा। फटाफट लाइक पहुंचाइए, कम से कम 50 लाइक तो आप लोग पहुंचा दीजिए, 50 लाइक आप लोग करिए। दस्तावेज जो पत्रिका है यह किस प्रकार की है, तो यह अनियत पत्रिका है। यह किस प्रकार की है, अनियत पत्रिका है। ठीक है, इसी तरीके से एक पत्रिका और है साखी पत्रिका। साखी पत्रिका जो है यह किसके द्वारा चलाई जाती है, तो मेरे पीएचडी का इंटरव्यू जिसने लिया था, क्या नाम है उनका, सदानंद शाही। क्या नाम है, सदानंद शाही जी हैं। ये कहाँ के हैं, साखी पत्रिका निकालते हैं। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ये रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, तो इनका भी याद रखना है। एक चीज और याद रखना है कि हंस का पुनर्प्रकाशन कब से शुरू हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाएगा कि हंस पत्रिका का पुनर्प्रकाशन कब से शुरू हुआ। तो याद रखिएगा 1986 से हंस का पुनर्प्रकाशन शुरू होता है। डेट याद रखना है 1986 से राजेंद्र यादव ने हंस पत्रिका का पुनर्प्रकाशन शुरू करवाया है। ठीक है, इसी तरीके से एक पत्रिका है तद्भव पत्रिका, बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है, कई बार पूछी गई पत्रिका है और एक कथाकार कहानीकार है जिनके द्वारा यह पत्रिका संपादित कराई जाती है। तद्भव यानी कि अखिलेश के द्वारा। अब ध्यान रखिएगा, ये अखिलेश यादव नहीं है, लेकिन ये लखनऊ से पत्रिका प्रकाशित होती है। ध्यान रखिएगा, तद्भव पत्रिका तो ये अखिलेश के द्वारा प्रकाशित करवाई जाती है, लेकिन वो अखिलेश यादव नहीं है, ये लखनऊ से ही पत्रिका का प्रकाशन करवाया जाता है। ठीक है, तो ये पत्रिकाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनकी आप याद रखिएगा। इसी तरीके से एक पत्रिका है क ख और ग। ध्यान रखिएगा कि आपसे अगर पूछे कि क ख ग पत्रिका का संपादन कौन करवाता है, तो ध्यान रखिएगा यह आपको क्या कहते हैं कि इनके अक्षर कैसे हैं, राम भरोसे हैं, यानी रघुवंश। काखा ग पत्रिका का रघुवंश, राइट आंसर हो जाएगा रघुवंश। तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। अगला सवाल है साथियों, शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है। यानी अगर आप इस सवाल को 1000% मतलब महत्वपूर्ण माने तो 1000 भी कम हो जाएगा। साथियों, सवाल पूछा जाता है कि शब्दकोश आप कैसे देखते हैं, शब्दकोश में कौन सा वर्ण किस स्थान पर आता है, इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा। चलिए, तो शब्दकोश को देखने के जो नियम हैं वो क्या हैं। तो हिंदी वर्णमाला के क्रम के अनुसार स्वर में सबसे पहले क्या आता है। जैसे तो सबसे पहले अंग आएगा, अह आएगा। सबसे पहले हमारा क्या आता है, अंग और अह से शुरू होने वाले शब्द पहले आते हैं। ठीक है, और फिर हमारा जो वर्णमाला है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, तो ये क्रम है, यानी इस क्रम में हमारी वर्णमाला आती है। फिर इसके बाद हमें ये देखना है कि जो क है, ध्यान रखिएगा, क के बाद क्या आएगा, छ आएगा। क के बाद छ आएगा, ये हमें याद रखना है। त्र जो है, त के बाद हमारा त्र आएगा, इसे भी याद रखना है। ज के बाद हमारा ज्ञ आएगा। यानी ये जो दो तीन चार चीजें हैं उसको हम इस तरह से याद रखेंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्रम है। तो शब्दकोश में त्र वर्ण के बाद आता है, किस वर्ण के बाद आएगा, तो त वर्ण के बाद हमारा
उत्तर आएगा, यानी ए सही है। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी? देखिए यह सवाल बेहद आसान है। सवाल कैसा है? बेहद आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आदिकाल के जब नामकरण की बात आती है तो विभिन्न लोगों ने इसका नामकरण किया है। देखिए इसके नामकरण का जो श्रेय है, आदिकाल का जो नाम आदिकाल दिया गया वो तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, लेकिन सवाल ये पूछेगा कि यह किस ग्रंथ की प्रेरणा से नाम प्राप्त हुआ, यानी यह किस ग्रंथ की प्रेरणा से यह नाम प्राप्त हुआ। तो आप कहेंगे साथियों कि यह हिंदी साहित्य का इतिहास, किस ग्रंथ की प्रेरणा से? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास किसका ग्रंथ? रामचंद्र शुक्ल। उसका डेट क्या है? 1929। संशोधित और प्रवर्धित संस्करण इसका कब आता है? 1940। तो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल 1929 इस ग्रंथ से काल विभाजन और नामकरण से प्रभावित होकर, शुक्ल जी से प्रभावित होकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नामकरण क्या दिया है? आदिकाल दिया है। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें और याद रखनी है, जैसे क्या कि अपभ्रंश काल कितने लोगों ने इसका नामकरण किया है? तो ध्यान रखिएगा, तो रामकुमार वर्मा ने भी इसको अपभ्रंश काल कहा है और आपके राहुल सांकृत्यायन ने, धीरेन्द्र वर्मा ने और चंद्र शर्मा गुलेरी, दो लोगों ने इसे अपभ्रंश काल कहा है। ठीक है, चलिए इसी अलावा उत्तर अपभ्रंश काल इसको किसने कहा है? उत्तर अपभ्रंश काल इसे किसने कहा है? साथियों उत्तर अपभ्रंश काल की बात करें यानी आदिकाल को उत्तर अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरीश ने इसे उत्तर अपभ्रंश काल कहा है। हरीश ने इसे उत्तर अपभ्रंश काल कहा है। एक सवाल और पूछा जाएगा कि सामान्य तौर पर हिंदी साहित्य के आदिकाल में कितनी मुख्य धाराएं हैं? तो आदिकाल में मुख्य तौर पर 6 धाराएं हैं। आदिकाल में मुख्य तौर पर कितनी धाराएं हैं? 6 धाराएं हैं, जिसमें पहली धारा कौन सी है? रासो साहित्य। इसका दूसरा नाम क्या है? इसे चारण साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा साहित्य है सिद्ध साहित्य। इसका दूसरा नाम क्या है? बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य के बाद क्या आता है? रास साहित्य आता है। इसका दूसरा नाम क्या है? जैन साहित्य है। नाथ साहित्य नाम आता है, तो नाथ का दूसरा नाम क्या है? शैव है। इसके अलावा लौकिक साहित्य आता है। क्या आता है? लौकिक साहित्य आता है। और लौकिक साहित्य के बाद जो हमारा सबसे अंत आता है उसे हम अपभ्रंश साहित्य के नाम से जानते हैं। सवाल क्या बनेगा साथियों? तो सवाल बनेगा इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश से प्रभावित है, इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश से प्रभावित नहीं है, इनमें से कौन सी रचना लौकिक साहित्य है। तो इस तरह का सवाल आपसे बनेगा। ठीक है, तो अपभ्रंश साहित्य और लौकिक साहित्य इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ये आपसे पूछा ही जाएगा। एक सवाल आप समझ लीजिए कि आपसे पूछा जाएगा कि भैया बता दो कि इसमें अपभ्रंश प्रभावित रचना कौन सी है और इसमें लौकिक साहित्य की रचना कौन सी है। तो लौकिक साहित्य की बात करें साथियों, तो एक रचना मैं आपको बता देता हूं। रचना का नाम क्या है? ढोला रे ढोला रे ढोला रे ढोला मंडो। तो ढोला मारूरा दूहा इस ये किस प्रकार की रचना है? तो इसे हम लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी रचना लौकिक साहित्य में आती है और कौन सी अपभ्रंश साहित्य में आती है। अब ध्यान रखिएगा, ढोला मारूरा दूहा ये किसकी रचना है? तो इसकी रचना 2 लोगों ने की है। किसने की है? देखिए ढोला को हम क्या मानते हैं? ढेला मानते हैं। एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, ये आदमी है, ठीक है, और इस आदमी ने क्या किया कि एक ढेला उठा के मारा। ढेला जानते नहीं, पत्थर को ढेला कहा जाता है। तो इस आदमी ने ढेला मारा, किसमें मारा? ये आम है, बहुत सारे यहां पर आम लगे हुए हैं। तो बस इसी से हमारा ट्रिक बनेगा, आम लगे हुए, इस आदमी ने ढेला उठा के मारा। तो क्या है? ये
ये ढेला को मारने में क्या है, कुशल है। क्या है, कुशल है। तो इसने कुशल राय हो गया, कुशल राय हो गया एक नाम, ये ढेला मारने में, मानी ढोला, ढोला को हम ढेला मार लेंगे, ढेला को मारने में क्या है, ये कुशल है, तो एक रचनाकार कुशल राय हो गए। अब ध्यान रखिएगा कि इसने ढेला उठा के मारा, लेकिन यहीं पर एक नायिका टहल रही थी और ये ढेला क्या हो गया, ऐसी खोपड़िया पे गिर गया। अब खोपड़िया पे गिरेगा तो क्या करेगी, कहेगी आय अरे कल्लाय लगा, यानी कि कल्लोल कवि। क्या हो जाएगा, कल्लोल कवि। तो यहां पर कुशल राय और कल्लोल, ये दो नाम आपको याद रखने हैं जो ढोला मारूरा दूहा से संबंधित हैं। ध्यान रखिएगा इसके संकलन कर्ता कौन है, तो जो कुशल राय है, कुशल राय कौन है, एक जैन कवि हैं। इसके संकलन कर्ता कौन है, एक जैन कवि है कुशल राय। इस तरह से आपको याद रखनी है, ठीक है। एक चीज और याद रखना है कि यहां पर जो नायक है वह किस वंश का है। ध्यान रखिएगा इसके नायक और नायिका का नाम भी पूछा जाता है, तो जो नायक है वो किस वंश का है। ढोला मारूरा दूहा का नायक किस वंश का है, इस तरह से पूछा जाएगा। तो कछवाहा वंश का नायक है, इसको याद रखना है। और ये जो नायक है ढोला है और नरवर देश के शासक नल का पुत्र है। कछवाहा वंश का है, नरवर देश के राजा नल का पुत्र है। किसका पुत्र है, नल का पुत्र है, ठीक है। इस तरीके से इसको याद रखेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे साथियों। निशा निमंत्रण के रचयिता कौन है, निशा निमंत्रण के रचयिता कौन है, चलिए फटाफट बताइए। निशा निमंत्रण के, तो इसको कैसे याद करेंगे, तो बड़ा आसान सा है, निशा निमंत्रण। चलिए तो कैसे याद रखेंगे, साला बाला कलश, साला बाला कलश, निशा निमंत्रण। तो देखिए हमारे साले ने क्या किया, बाला से कलश में रात में मदिरा भिजवाई, ठीक है। तो शाला का माने मधुशाला, बाला का मतलब मधुबाला, कलश का मतलब, ठीक है। तो इस तरीके की जो इनकी सारी रचनाएं याद रखनी, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, बंगाल का अकाल, एकांत संगीत, खादी के फूल और सतरंगिनी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खादी के फूल जो रचना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। खादी के फूल जो रचना है ये गांधी जी के जीवन पर आधारित है। सतरंगिनी, यह भी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। तो इनका अगर मान लीजिए कभी आपसे क्रम पूछ ले, कि इन रचनाओं का क्रम बताइए, तो याद रखना होगा कि मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, इस तरह से इनका क्रम याद रहेगा। साला बाला कलश, साला बाला कलश, साला बाला कलश, साला बाला कलश। तो इस तरीके से अगर कभी आपसे इनका क्रम पूछ ले तो आप इनका क्रम बता सके, ठीक है। अब बात करें संतों ने नारी को किस रूप में देखा है, संतों ने नारी को किस रूप में देखा है। चलिए, कर्कशा रूप में, कामिनी रूप में, या फिर मुक्तदायिनी, या फिर शक्तिदायिनी के रूप में। चलिए देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि अलग अलग कालों में स्त्रियों को किस रूप में देखा गया है। अब संतों ने मुख्य तौर पर नारी को कामिनी रूप में देखा और उसकी निंदा की, इसी वजह से वो गृहस्थ धर्म के विरोधी रहे। और मजेदार बात देखिए कि संत काव्य में ज्यादातर कवि स्वयं गृहस्थ धर्म से संबंधित हैं। उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, यानी उन्होंने अपना भोगा हुआ जो समय है उसको अभिव्यक्त किया है। और मजेदार बात यह कि उनकी पत्नियों ने उनकी कुटाई भी नहीं की। भाई कबीर दास पत्नी के विषय में लिख भी रहे, उनकी पत्नी ने उनको कुछ कहा भी नहीं। हो सकता उस समय मारे पीटे जाते रहे हों, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन सोचिए जरा कि संतों ने नारी की कामिनी रूप की जो है वर्णन किया है, उनकी ध्वजना की है, तो कामिनी रूप को उन्होंने माना है। इसी तरीके से
एक धारा इसके पहले थी सिद्ध काव्य। तो सिद्ध काव्य में भी स्त्री को किस लिए याद किया गया? स्त्री को याद किया गया उससे सिद्धि प्राप्त करने के लिए, यानी योगिनी के रूप में। किस रूप में? योगिनी के रूप में याद किया गया। और यहां पर भी यह है तो बौद्धिज्म से संबंधित, लेकिन इसमें शिव और शक्ति के युगल रूप की कामना की गई, और वहां पर स्त्री को काम वासना के लिए और सिद्धि का एक साधन माना गया। तो ये एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है। तो संतों के यहां ये बात थी। अब यही बात अगर आप सगुण में देखें तब भी मिलेगी, यही बात आप देखें निर्गुण में भी तब भी मिलेगी। यानी वहां पर स्त्री को कामिनी का उसका जो रूप है उसकी जो है भर्त्सना की गई है, कामिनी रूप का उन्होंने आलोचना की है। क्यों आलोचना की है? क्योंकि उनका यह मानना था कि आत्मा और परमात्मा क्या है? आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए अगर कोई बीच में आ जाता है, वो कौन है? वो हमारी पत्नी है या हमारी प्रेमिका या कोई स्त्री है। तो स्त्री को आत्मा और परमात्मा के बीच की क्या मान लिया गया? दीवार मान लिया गया कि तुम्हारे वजह से मैं भगवत भजन नहीं कर पाता हूं प्रिय। तो मुझे तो समझ नहीं आता ऐसा कैसे हो गया होगा। बहरहाल अगर ऐसा हुआ भी होगा तो बड़ा दुखद है, ठीक है। लेकिन आज की स्थिति क्या है? तो आज की स्थिति तो आप लोग जानते ही हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन क्यों नहीं हो पा रहा है? ये संत कवियों ने कहा था कि हमारी स्त्री जो है और स्त्री का जो कामिनी रूप है वो हमें ईश्वर से मिलन नहीं होने देती है। कबीर दास का दार्शनिक चिंतन है। कबीर दास का दार्शनिक चिंतन है। अब साथियों ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितने भी इस तरह के कवि हैं भक्तिकाल के, उन सब का जो दार्शनिक मत है वो आपको मालूम होना चाहिए। चलिए बताइए, कबीर दास का जो दार्शनिक मत है वह कौन सा है? चलिए बताइए। तो यहां कबीर दास की बात करें तो कबीर दास का जो दार्शनिक मत है वह एकेश्वरवादी है। कैसा है? एकेश्वरवादी है। और जो इनका एकेश्वरवाद है वह किससे प्रभावित है? किससे प्रभावित है? तो आप बताएंगे कि कबीर दास का जो एकेश्वरवाद है वह इस्लाम से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? इस्लाम से प्रभावित है। कबीर दास के यहां भावात्मक रहस्यवाद भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है साथियों? भावात्मक रहस्यवाद भी पाया जाता है। तो कबीर दास का भावात्मक रहस्यवाद किससे प्रभावित है साथियों? तो भावात्मक का मतलब प्रेम, प्रेम का मतलब सूफी, तो सूफियों से प्रभावित है। आपसे पूछा जाएगा कि तो कबीर के यहां जो प्रपत्तिवाद है वह किससे प्रभावित है? तो आप बताएंगे साथियों कि वैष्णव धर्म से, वैष्णवों से प्रपत्तिवाद इनका प्रभावित है। अहिंसा किससे लिया इन्होंने? तो इन्होंने वैष्णवों से अहिंसा प्राप्त किया है। इसके अलावा ये भारतीय जो दर्शन है उससे सबसे ज्यादा किसमें प्रभावित है? तो ये अद्वैतवाद से भी प्रभावित थे। यानी शंकर का जो कॉन्सेप्ट था कि ईश्वर एक है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस वाले कॉन्सेप्ट से भी वो प्रभावित थे। ठीक है। तो यहां अगर हम सही उत्तर की खोज करें तो सही उत्तर की खोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बताइए, अद्वैतवाद। क्योंकि यहां पर उन्होंने ईश्वर के विषय में नहीं पूछा है, उन्होंने ईश्वर के विषय में नहीं पूछा है, उन्होंने दर्शन के विषय में पूछा है। और इस अद्वैतवादी दर्शन में वो सारी बातें आ जाती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अद्वैतवाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अद्वैतवाद में ही एकेश्वरवाद भी है। अब अगर सवाल इस तरह पूछता कि कबीर का एकेश्वरवाद किससे प्रभावित है, तब आप बताते इस्लाम से प्रभावित है। लेकिन कबीर का दार्शनिक चिंतन किससे संबंधित है? तो वह अद्वैतवाद से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? अद्वैतवाद से प्रभावित है। ठीक है। अद्वैतवाद बहुत महत्वपूर्ण है। अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है उसको आपको मालूम होना चाहिए।
ये कहते हैं केवल ब्रह्मा ही अंतिम सत्य है और सभी वस्तुएं यहां तक कि ईश्वर भी उसी ब्रह्मा के अंश हैं। ये क्या कहते हैं कि ब्रह्मा ही अंतिम सत्य है, ब्रह्म ही अंतिम सत्य है और यहां तक कि ईश्वर भी जो है वह ब्रह्म का ही अंश है, यानी यहां पर ब्रह्म को प्रमुख माना गया। और क्या मानते हैं, माया या संसार और उसका अनुभव माया या भ्रम है जो अज्ञान के कारण सत्य प्रतीत होता है। ध्यान रखिएगा, उन्होंने माया को क्या कहा, माया को कहा कि यह एक भ्रम है, एक भ्रम है, ठीक है। और इसी भ्रम की वजह से क्या कहा कि संसार और उसका अनुभव माया या भ्रम है। तो माया और भ्रम किसको कहा उन्होंने, संसार को कहा। किसको कहा, संसार क्या है, माया और भ्रम है, ठीक है। अज्ञान के कारण यह क्या प्रतीत होता है, सत्य प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है, सत्य प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि हम अज्ञानी हैं। और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया, क्या दिया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है, लेकिन वो उसी को जगत मिथ्या दिखाई देगा, उसी को जगत मिथ्या दिखाई देगा जिसको सत्य का ज्ञान होगा। और जो सत्य प्रतीति करवाएगा, जो सत्य की प्रतीति नहीं करवाएगा, उसको यह क्या दिखाई देगा, सत्य ही प्रतीत दिखाई देगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अद्वैतवादी। अगला सवाल लेते हैं साथियों, सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है। सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है। साथियों, यदि आप 1500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेना चाहते हैं, जिसका पहला मॉडल पेपर एकदम निःशुल्क है, 1500 मॉडल पेपर, अगर 1500 सवालों का मॉडल पेपर यदि आप लेना चाहते हैं, इसका पहला मॉडल पेपर एकदम निःशुल्क है। आप हमें व्हाट्सएप करेंगे 96 28 95 92 37 पर, इसी नंबर पर करना है व्हाट्सएप, और ये 1500 महत्वपूर्ण सवालों की श्रृंखला आपको मिल जाएगी। साथियों, बात करें सूरदास के पदों पर सर्वाधिक किसका प्रभाव है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपके विद्यापति का, क्योंकि विद्यापति ने ही कृष्ण काव्य की शुरुआत की है। और विद्यापति पर किसका प्रभाव है, जयदेव का। तो जयदेव से विद्यापति और विद्यापति से हम सूरदास को क्रम में रख सकते हैं। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन को रूपायित करने वाली कालजयी कृति कौन सी है, आवारा मसीहा। काव्य में अनुकृति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, काव्य में अनुकृति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। देखिए, यह भी सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना है साथियों। तो एक इनके गुरु थे, गुरु का नाम क्या था, अरस्तु के प्लेटो था। प्लेटो ने कहा कि जो ईश्वर है, ईश्वर ने जो कुछ बनाया, ठीक है, और ईश्वर ने क्या बनाया, जगत बनाया, और जगत की नकल करके कवियों ने कोई काव्य बनाया। यानी यहां पर हो गया ईश्वर, ये क्या हो गया, जगत हो गया। और इस जगत को जो इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए मनुष्य है, मनुष्य किसका ऑब्जेक्ट है, जगत का है, और मनुष्य को किसने बनाया, ईश्वर ने बनाया। तो कहते हैं कि ईश्वर के बनाए गए हुए जो जगत के प्राणी या जो तत्व हैं, उन तत्वों की नकल करके काव्य लिखा जाता है। और इस प्रकार से जो काव्य है वो ईश्वर से 3 गुना दूरी पे है। कितना गुना दूरी है, 3 गुना दूरी पर है। इसलिए जो कवि है वह नकलची और चोर है। और उन्होंने कहा कि कवि को तो दरबार से भगाओ, राज्य से भगाओ, क्योंकि ये अपनी भावनाओं को दूसरे के ऊपर थोपता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि कविता जो है, जैसे काव्य का हेतु की बात करें, प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास, तो उन्होंने प्रतिभा को श्रेष्ठ माना, लेकिन यह भी कहा कि कविता या काव्य लिखने की जो प्रेरणा कवि को मिलती है वह स्वतः प्रेरणा नहीं होती, एक देवी है, म्यूजेस देवी की कृपा जिसके ऊपर होती है वही काव्य लिख सकता है। लेकिन उनके ही शिष्य ने इस दर्शन का क्या किया, विरोध किया, और उन्होंने एक सिद्धांत दिया, अनुकरण सिद्धांत। तो काव्य में अनुकरण सिद्धांत किसका है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके अरस्तु का। क्या यह सही जवाब है, फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, अरस्तु। अगला सवाल है, समालोचना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है।
समालोचना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? समालोचना का मतलब है कि सम्यक आलोचना। अगर आप किसी चीज को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, बराबर निगाहों से देख रहे हैं, तो क्या होगा, उसकी क्या सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए? मूल्यांकन तो करेंगे, सौंदर्य घटना करेंगे, तटस्थता। यानी अगर आपके अंदर तटस्थता नहीं है, आप किसी को ज्यादा महत्व दे दीजिए, किसी को कम महत्व दे दीजिए, ऐसे में कैसे होगा? तो आपके काव्य में तटस्थता होनी चाहिए, तभी जाकर वह काव्य सही होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तटस्थता। यानी दो आंखों से आप किसी भी चीज को नहीं देख सकते हैं, आपके अंदर एक तटस्थता होनी चाहिए कि मैं मार्क्सवादी हूं, मैं मानवतावादी हूं, आप किसी भी विचारधारा को मानने वाले हो, लेकिन जब आलोचना आप करें तो आप तटस्थ हो जाएं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तटस्थ। अगला सवाल, त्रैमासिक पत्रिका नहीं है, इनमें से त्रैमासिक पत्रिका नहीं है, बताइए फटाफट। साथियों बात करें तो कल्पना जो है यह हैदराबाद से आर्येंद्र शर्मा के संपादकत्व में प्रकाशित होती है 1949 से, और यह द्वैमासिक पत्रिका है। कैसी है? द्वैमासिक पत्रिका है, यानी हर 2 महीने में निकलने वाली पत्रिका है। अगला सवाल, कविता को मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहने वाले कौन हैं? कविता को मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहने वाले कौन हैं, बताइए। तो शुक्ल कहते हैं कि कविता है मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोकमान की भावभूमि पर ले जाती है, जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। लेकिन यहां पर जो सही जवाब होगा कि किसने कहा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि कविता को मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहा है उन्होंने। ठीक है। उर्दू भाषा से हिंदी का विकास हुआ है, यह कथन किसका है? उर्दू भाषा से ही हिंदी का विकास हुआ है, यह किसका कथन है? तो इसको तो आप अगर तुक्का भी लगाएंगे तब भी आप सही कर लेंगे, क्योंकि वो आचार्य कौन है? वो गारसाद दासी हैं, क्योंकि ये उर्दू को ही अच्छी भाषा मानते थे, हिंदी को तो भद्दी भाषा कहते थे। तो उर्दू भाषा से हिंदी का विकास अगर पूछेगा साथियों, तो यहां पर गारसाद दासी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आप अभ्यास बैच से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस, रिवीजन और आपको मॉडल पेपर दिए जाएंगे, यदि आप केवल 1500 सवालों का मॉडल पेपर लेना चाहते हैं, जिसका मॉडल पेपर 1 निःशुल्क है, आप हमें व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी का बैच आपके लिए है, DSSB टीजीटी का बैच आपके लिए है, और यूजीसी नेट हिंदी का बैच आपके लिए है। तो आइए जुड़ते हैं इन बैचेस में, या तैयारी करते हैं साथ में, और एक नई दुनिया तक अपने आप को ले चलते हैं, मंजिल तक पहुंचाते हैं और एक सीट लेते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। ये क्लास आप सबको कैसी लगी जरूर बताइएगा। आपके फीडबैक्स हमको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। निश्चित तौर पर हम कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।